नमस्कार, मैं हेमंत कुमार मांझी और आप देख रहे हैं हमारे दृष्टि न्यूज। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम आपको दो ऐसे वीडियो दिखाएंगे जिसने सरकार के सभी दावों पे ताला लगा दिया। दोस्तों, दूर देशों में छिड़ी जंग की चिंगारी अक्सर हमारे घरों के चूल्हे तक पहुंच जाती है। ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव चल रहा है उसका सीधा और सबसे घातक असर अब भारत की उस रीढ़ की हड्डी पर दिखने लगा है जिसे हम एमएसएमई यानी छोटे और मध्यम उद्योग कहते हैं। हालात इतने खराब है कि व्यापारी अभी से 2020 के उस भयावह कोविड काल से जोड़कर देख रहे हैं। आज करेंगे इसका पूरा विश्लेषण कि कैसे आपकी जेब और देश की रोजी रोटी पर संकट मंडरा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं महंगाई की। जो माल कल तक 100 रुपया में मिलता था उसकी कीमत रातों रात 170 पहुंच गई है। इस तरह की गतिविधि को कच्चे माल की ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए सोचिए, अगर आपका एक छोटा सा खिलौना बनाने वाली फैक्ट्री चलाते हो तो प्लास्टिक दाना जो कल तक आपके बजट में था, आपके पैसे की जरूरत के अनुसार था, आज उसकी कीमत आसमान छू रही है। ऊपर से रही सही कसर ब्लैक मार्केटिंग ने पूरी कर दी है। बड़े जमाखोर माल दबाकर बैठ गए हैं। उन्हें लग रहा है कि जब युद्ध और बढ़ेगा तब इसे ऊंचे दामों में बेचेंगे, यानी आपदा में अवसर ढूंढने वाले फिर से सक्रिय हो गए हैं। प्लास्टिक और पेट्रोलियम का चेन रिएक्शन भी किसी से कम नहीं। ऑयल, कच्चा तेल महंगा हो गया है। इसका असर हर उस चीज पर पड़ रहा है जिसमें पेट्रोलियम का इस्तेमाल होता है। आप दूध की थैली ले या चिप्स का पैकेट, हर जगह प्लास्टिक पैकिंग है। इसकी लागत बढ़ने से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गई है। छोटे दुकानदार जो 2 से 5% के मुनाफे पर काम करते थे, अब उनका नो प्रॉफिट नो लॉस तक पहुंच भी नामुमकिन हो गया है। फैक्ट्रियों पर ताले और मजदूरों का पलायन बात करें तो हकीकत तो यह है कि कई फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। यह कड़वा सच, अगर एक बड़ी मशीन एक बार बंद हो जाए तो उसे दोबारा शुरू करने के लिए लाखों का खर्च आता है। फैक्ट्री मालिक अब उस खर्च से डर रहे हैं। नतीजा पलायन। ठीक 2020 की तरह मजदूर अपना बोरिया बिस्तर बांधकर गांवों की ओर लौट रहे हैं। उन्हें डर है कि कल अगर फैक्ट्री पूरी तरह बंद हो गई तो वे इस अनजान शहर में भूखे मर जाएंगे। सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, बाहर भी बुरा हाल है। खाड़ी देशों में तनाव की वजह से भारतीय सामान जहाजों और बंदरगाहों पर सड़ रहा है। लगभग 200 से 300 करोड़ रुपए का नुकसान व्यापारियों का हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल खबर कह रही है। दैनिक भास्कर न्यूज का सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। मिडिल ईस्ट में युद्ध और असर सीधा मध्य प्रदेश के उद्योगों पर। इंदौर के पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। उद्योगपति चेतावनी दे रहे हैं कि अगर युद्ध लंबा चला तो दिवालिया होने की नौबत आ सकती है। तो कंपनी में माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है, तो जिसके चलते कंपनी में उतना ज्यादा काम नहीं है, तो लेबर एडजस्ट हो रही है। फिर भी प्रॉब्लम है लेबर की। करीब 1 लाख मजदूरों में से 20,000 लोग काम से बाहर हो चुके हैं। एक और दूसरा वीडियो देखिए आज तक न्यूज का। एलपीजी संकट के चलते राजस्थान, मुंबई और गुजरात जैसे राज्यों में हालात गंभीर होते जा रहे हैं। कमर्शियल गैस की कमी से राजस्थान में कपड़ा, मार्बल और केमिकल फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, जिससे हजारों मजदूर बेरोजगार होकर घर लौटने को मजबूर हैं। जयपुर और अन्य रेलवे स्टेशनों पर बड़ी संख्या में मजदूर। ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक खोलो तो ऐसे सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे। ना माल टाइम पर पहुंच रहा है, ना ही पेमेंट आ रही है। गुजरात का मोरबी गैस की कंपनी से ठप है तो वे कोयम्बटूर जैसे इंडस्ट्रियल अब हब सन्नाटा पसरने लगा है। सरकार का मास्टर स्ट्राइक या देर आए दुरुस्त आए, इस डूबती नैया को बचाने के लिए सरकार ने फिर कोविड वाली रणनीति अपना रही है। सरकार एक नई क्रेडिट गारंटी स्कीम ला रही है जिसकी बजट करीब 200 से 250 लाख करोड़ रुपए का है। इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जो छोटे उद्योग को बिना किसी गारंटी के लोन लेना चाहते हैं। अगर बिजनेस डूबता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इससे बैंक बिना डरे व्यापारियों को पैसा दे पाएंगे। लेकिन सवाल वही है, क्या यह कदम उठाने में बहुत देर नहीं हो गई? दोस्तों, जमीनी हकीकत यह है कि जिस वक्त युद्ध की खबरें आई तभी से कई छोटे कारखाने दम तोड़ चुके थे। हजारों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। सरकार के स्कीम कागजों पर तो अच्छी है, लेकिन क्या यह उन मजदूरों को वापस बुला पाएगी जो शहर छोड़कर बाहर जा चुके हैं? क्या यह उन फैक्ट्रियों को दोबारा जिंदा कर पाएगा जो कर्ज के बोझ तले दब चुकी है? अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो यह सिर्फ एक आर्थिक खबर नहीं रहेगी,
बल्कि हर आम आदमी की थाली पर पड़ने वाली एक गहरी चोट साबित होगी। फिलहाल अमर दृष्टि न्यूज के माध्यम के इस विश्लेषण में इतना ही। अगर आपके आसपास भी कोई छोटा उद्योग इस संकट से जूझ रहा है या आपके आसपास कोई जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में हमें साझा जरूर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचे। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपका हर एक लाइक कमेंट हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।